हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहती थी और आपसे डिस्क्रिमिनेशन या उसका नेचर पूछता था, या उसमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक नंबर मिस करके के या पी की वैल्यू पूछता था। उस केस में आपको नेचर दिया होता था। लेकिन इस क्लास में हम सीखेंगे, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें दो जीरोज रहते हैं हमेशा, तो उन दो जीरोज में आपको रिलेशन दिया होगा। हमेशा उन दो जीरोज में हम हमेशा दो जीरोज मानते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो होगा क्या, उन दो जीरोज में कोई रिलेशन दिया हुआ होगा और तब आपसे के की या पी की वैल्यू पूछता है। इसमें कोई एक वेरिएबल मिस कर देगा, उसकी वैल्यू आपसे पूछता है। तो यहां क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 1 0 इज 3 टाइम्स द अदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, लेट टू जीरोज अल्फा एंड बीटा। तो इस वाले जीरोस को हम मान लेंगे ए मान लीजिए, और ये कह रहा है कि दूसरा जीरो जो है 3 टाइम है अदर, यानी कि दूसरे वाले का। अगर आपने पहला जीरो ए माना है तो दूसरा जीरो जो होगा इसका 3 टाइम होगा, मतलब 3a। अब हम क्या करते हैं, हमें कुल मिला के इसमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जो हम जीरोज में जो रिलेशन जानते हैं, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, उसका यूज करेंगे और यहां से आसानी से पी की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे है, वी नो दैट क्या सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह क्या रखोगे आप, ए, और बीटा की जगह क्या रखोगे 3a, और b की जगह कितना है 4, और इसकी वैल्यू रख दोगे आप, a की वैल्यू रख दोगे p। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयर करते हैं, और यहां पे माइनस है। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन p। तो यहां से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन p। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई माइनस के 1 अपॉन p। अभी p की वैल्यू नहीं निकली। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें पता है कि इनका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। c अपॉन a ये फॉर्मूला होता है इसका। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, अल्फा की जगह रखेंगे a, इंटू बीटा की जगह रखेंगे 3a, और c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है p। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप तो हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन p। a स्क्वायर की वैल्यू जब आप ये वाली रखोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन पी का, जब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस के 1 अपॉन पी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और पी का हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन पी। ऊपर वाले 3 से ऊपर वाला 3 कट जाता है, और इस एक पी से ये पी कट जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से इधर देख लेते हैं, पी की वैल्यू हो जाएगी यहां से पी इज इक्वल टू आ जाएगा 1, सॉरी यहां से क्या होगा, यहां बचेगा 1 अपॉन पी, क्योंकि पावर 2 थी तो यहां बचेगा 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, ये सारा कट गया था तो यहां पे आया 1, तो पी उधर जाएगा तो देयर इंप्लाइज लगा के यहां लिख देंगे आप पी की वैल्यू 1 आई। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 1 0 3 टाइम द अदर, या हाफ ऑफ द अदर, या 2 टाइम ऑफ द अदर, तो आप क्या करेंगे, दोनों रिलेशन का यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोस का भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी। यहां से दो रिलेशन आएंगे, उन दोनों रिलेशन को आप सोल्व कर लेना तो हमेशा पी की वैल्यू हो जाएगी। और इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है दूसरा, आप इसको पढ़ लेना। इसका एक और क्वेश्चन आता है, मैंने 3-4 तरीके के क्वेश्चन लिखे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये देखते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा बनता है, एक है क्वेश्चन जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कहेगा, 1 0 इज इनवर्स द अदर। इसमें कहेगा 1 0 इज इनवर्स ऑफ द अदर, इनवर्स ऑफ द अदर। इनवर्स मतलब उल्टा, 1 अपॉन में। तो होगा क्या, अगर आपने पहला जीरो ए मान लिया तो दूसरा जो जीरो होगा वो होगा 1 अपॉन ए। दो जीरोज होते हैं हमेशा, तो पहला अगर आपने अल्फा ए मान लिया तो बीटा मानना पड़ेगा आपको उसका उल्टा, यानी कि इनवर्स। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको दो रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं है,
सम और प्रोडक्ट अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले केस में, इनवर्स वाले केस में हमेशा हम प्रोडक्ट वाला लगाते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। पहले सी अपॉन ए लिख लो, सी अपॉन ए। अल्फा की जगह रखोगे आप ए और बीटा की जगह रखोगे आप 1 अपॉन ए इज इक्वल टू सी की जगह 2k अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो यहां से कुल मिला के k की वैल्यू आ जाएगी, ये कट के 1 टाइम, तो 1 आ जाएगा। अगर आपसे इनवर्स कहता है तो इसमें सम ऑफ द जीरोस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सम लगाओगे तो फिर ये जुड़ के जो है और टिपिकल हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे प्रोडक्ट लगा करके ए से ए कट जाता है और के की वैल्यू निकाल लेती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा इस टाइप का आता है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रिक क्वेश्चन है और आपसे कुछ कह रहा है कि सम 6 है, सम ऑफ द जीरोस 6 दे रखा। तो ये तो बड़ा आसान है, इसने कहा है सम ऑफ द जीरोस इज 6। तो ये तो बिल्कुल आसान है, सम ऑफ द जीरोस है, तो आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? 6। तो अल्फा और बीटा के बारे में आपको क्या पता है? ये होता है सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस के बी अपॉन ए, और ये है 6। बी की वैल्यू कितनी है? ये रख दोगे आप यहाँ पे, कितना है? 3k, और ए की वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू 6। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के को यहाँ पे अकेला रोक लेंगे, के यही रोक के रह देंगे। ये इधर डिवाइड में तो कहाँ पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में 6 इंटू 2, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो कहाँ पहुंच जाएगा? डिवाइड में। तो इससे काट देंगे इसको, 3 2 जा, माइनस कभी नीचे नहीं आता, इसे ऊपर रख देंगे, तो के की वैल्यू हो जाएगी -4। इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं था, ये कहा था इसने सम ऑफ द जीरोस दे रखा है इसने 6, तो हमने सम लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, उसकी वैल्यू रख दी, माइनस के बी अपॉन ए होता है, बी की वैल्यू होती है एक्स का कोफिशिएंट, तो 3 के अपॉन 2 ए की वैल्यू थी, उधर मल्टीप्लाई करी 12 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करी -4 हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन हो गया। और अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन ये बचा है, जब भी आपको जीरोस में रिलेशन देगा तो आपको सम और प्रोडक्ट का ही यूज करना होगा। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या कहेगा? इसमें जीरोस रोज ना दे करके एक कभी कभी ये वाली वैल्यू पूछ लेता है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करिएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वाली वैल्यू पूछ लेता है आपसे। तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, और इसको करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे बी टाइम जाएगी, बी के ऊपर मल्टीप्लाई जाएगी तो हो जाएगा बीटा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। तो आप देखोगे ये तो बन गया सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, और ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हमारे पास दोनों वैल्यू है इसकी, रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी मतलब 5 अपॉन 1, और सी अपॉन ए होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 अपॉन 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -5 अपॉन 6। ऐसे भी कर सकते हैं, या एक तरीका और है, यहां से आप अलग से इसके जीरोस निकाल लो क्वाड्रिक क्वेश्चन को सोल्व करके, क्वाड्रिक क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा के, या फैक्टराइजेशन द्वारा, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो भी यही आंसर आएगा। तो ये आज हमने 3-4 तरीके के क्वेश्चन देखे, और इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप इनका रिवीजन जरूर कर लें। या तो आपको रिलेशन दिया होगा, या इस टाइप से कभी कभी पूछेगा, कभी कभी यहाँ पे स्क्वायर भी दे देता है इनका, तो उस केस में आपको इस तरीके से नहीं करना, केवल डायरेक्ट जीरोस निकालेंगे और उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।